बहुत टाइम पहले की बात है। विजयपुर नाम का एक गांव में एक बड़ा सा जंगल हुआ करता था। वहाँ बहुत सारे एनिमल अपने फैमिली के साथ रह रहे थे और सब एक दूसरे के साथ बहुत प्यार ईमानदारी से रहते थे। सभी काम मिलजुल के करते और सभी एक दूसरे का ख्याल भी रखते थे। सबने मिलके जंगल को बहुत हरा भरा बना रखा था और पानी पीने के लिए साफ अच्छा सा तालाब भी बनाया हुआ था। जंगल में सबसे बड़ा एक राजा शेर हुआ करता था जो कि अपने जंगल वासियों के लिए बहुत ईमानदार दयालु था और पानी पीने के लिए साफ अच्छा तालाब भी बनाया हुआ था। और सभी एनिमल राजा शेर की सभी बातें मानते और राजा चाहता था सभी उसके साथ ईमानदारी से रहे। एक दिन की बात है, राजा शेर ने गोलू हिरन को अपने पास बुलाया। गोलू हिरन, तुम जाओ और सभी लोगों को मेरे पास ले आओ। शाम तक बुला के लाओ, मुझे सभी से कुछ बातें करनी है। ठीक है राजा जी, मैं सभी को आपके पास लाती हूँ। गोलू हिरन सबके पास जाती है और बोलती है, आप सभी को राजा जी ने शाम को अपने घर पे बुलाया है, उनको सबसे कुछ बात करनी है। तभी सब सोचने लगे कि राजा को कौन सी ऐसी जरूरी बात करनी होगी कि वो सभी को साथ में बुला रहा है। चलो शाम को ही देखते हैं। और सब लोग शाम को राजा के घर के बाहर आ पहुँचे। राजा जी, हम लोग बाहर से आ गए हैं, चलिए आप सभी से मिलके बात कर लीजिए। गुल्लू, तुम बाहर जाके सबको आराम से बैठने को बोलो। गुल्लू राजा से ठीक है बोल के बाहर जाता है और सभी को बैठने को बोलता है। और तभी राजा भी बाहर आ जाता है और बोलता है, आप सभी लोग ये सोच रहे होंगे कि मैंने आज इस टाइम पर सभी को साथ में अपने घर क्यों बुलाया है। बताता हूँ, आप सभी लोग मेरी बात अच्छे से सुने। शेर राजा सभी को कहता है कि मैंने एक प्लान बनाया है पूरे जंगल के लोगों के लिए, जिसमें मुझे सबकी हेल्प चाहिए होगी। और तभी सब जंगलवासी बोलते हैं, हाँ हाँ महाराज, जरूर बताइए, हम सब भी रेडी हैं आपकी हेल्प करने के लिए। आप सभी लोगों को पता है, जब भी हमारे जंगल में कोई बीमार होता है तो हमें दूसरे दूर जंगल में जाकर जड़ी बूटी का इंतजाम करना पड़ता है, जिसमें हम लोगों को ढूंढने में ही बहुत दिन लग जाते हैं। तभी चंपक काऊ, जी महाराज, मेरे साथ भी ये सब 2 महीने पहले हो चुका है। मैं भी बीमार पड़ी थी तो मुझे भी मेडिसिन मिलने में बहुत दिन लग गए थे और हम सभी बहुत परेशान हो गए थे। महाराज, आप हमें बताइए, हम सब ऐसा क्या करें कि हमें सब टाइम पे मिल जाए। सभी लोग सुनो, ये बात बस हम जंगल वासियों के बीच में ही रहनी चाहिए और सभी लोग मिलकर थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करें, जिससे हमारे शहर में जड़ी बूटियों का पेड़ खरीदकर शहर से ला सकें और गांव में एक अच्छा हॉस्पिटल बना सकें। राजा जी, हम सबको कितने पैसे देने होंगे? हम सबको बता दें, क्या पता सबके पास इतने पैसे हो या ना हो। आप सभी लोग अपने हिसाब से जितना जिसके पास पैसे हो वो गुल्लू हिरन को दे दो। सभी लोग अपनी तरफ से थोड़ा पैसा गुल्लू के पास जमा कर देते हैं। महाराज, लेकिन ये सब जड़ी बूटियों के पेड़ शहर से कौन खरीद कर लेकर आएगा? राजा सोचता है कि वो किसको शहर भेजे जो अच्छे से ईमानदारी से पैसे लेके जड़ी बूटियों के पेड़ लेके आए। तभी वो सोचते हैं कि मुन्ना और लंबू को ही शहर भेजता हूँ। मुझे मुन्ना पे पूरा भरोसा है, वो अपना काम पूरी ईमानदारी से करेगा। हाँ हाँ, लंबू और मुन्ना, तुम दोनों साथ में जाके जड़ी बूटियों के पेड़ लेके आओगे और गार्डन को अच्छे से तैयार करोगे। ठीक है महाराज, हम दोनों कल सुबह आपके पास आते हैं और पैसे लेके शाम को शहर के लिए निकलते हैं। थोड़ी ही देर में गुल्लू राजा के पास आता है और बोलता है, महाराज, ये तो कम पैसे हैं, इतने पैसों में हम जड़ी बूटियों के पेड़ कैसे ला पाएंगे? तभी राजा गुल्लू से कहता है, कोई बात नहीं, जितने पैसे और चाहिए सब पैसे मैं दे देता हूँ। ये सब जंगलवासी मेरा परिवार ही तो है, सबका भला हो। ये लो गुल्लू, ये सारा पैसा अपने पास रखो और कल मुन्ना को दे दो। ठीक है महाराज। मुन्नू और लंबू पैसे लेके शहर की ओर बढ़ते हैं और तभी मुन्नू को उसका एक फ्रेंड मिल जाता है। तभी मुन्नू लंबू से कहता है, लंबू, जाओ तुम ये सब पेड़ खरीद कर ले आओ, तब तक मैं अपने फ्रेंड से बात करता हूँ। अरे मुन्ना, क्या बात है, तुम यहाँ शहर में कैसे? तुमसे मिलके अच्छा लगा, चलो इसी बहाने तुमसे मिलना भी हो गया। हाँ दोस्त, मुझे और लंबू को राजा ने शहर भेजा है जड़ी बूटियाँ लेने के लिए, जिससे हम अपने जंगल में बहुत पेड़ लगाएंगे। ये सब बीमार होने पर हमारे काम आएंगे।
अरे दोस्त मुन्ना, ये जड़ी बूटियाँ तुम क्या राजा को दे दोगे या अपने पास भी रखोगे? नहीं नहीं दोस्त, ये सारी जड़ी बूटियाँ जंगल वासियों के लिए हैं। ये सब लेकर राजा को दे दूंगा। अरे मुन्ना यार, मेरी बात मानो, कुछ जड़ी बूटियाँ तुम चुरा लो, इसे अपने घर में लगा लो, जिससे कि इससे तुम किसी दूसरे शहर में भी बेच के पैसा कमा सकते हो। नहीं नहीं जीतू, ये मैं ऐसा नहीं कर सकता। राजा जी ने हम पर बहुत भरोसा करते हैं और बहुत दयालु भी हैं। इसमें आधे से ज्यादा हेल्प राजा जी ने करी है और हम अपना काम पूरी ईमानदारी से करना चाहता हूँ। ओहो दोस्त मुन्ना, मैं तो तुम्हें बता रहा हूँ कि तुम थोड़ी जड़ी बूटी अपने घर में लगा लो, जिससे तुम्हारा ही फायदा होगा, बाकी तुम्हारी मर्जी। तभी दूर से लंबू आ जाता है और मुन्ना जीतू से कहता है, चलो जीतू बाय, चलता हूँ अब, हमें निकलना चाहिए ताकि हम टाइम पर अपने घर पहुँच सके। ठीक है दोस्त, तुम चलो, पर मेरी बात के बारे में जरूर सोचना तुम। मुन्ना और लंबू वहाँ से चले जाते हैं और तभी रास्ते में मुन्ना सोचता है कि जीतू सही बोल रहा था। फिर ये बात सोचते सोचते सुबह तक वो अपने घर पहुँच जाते हैं। चलो लंबू, ये सब मुझे दे दो, तुम घर जाओ, मैं ये सब राजा जी को दे दूंगा। ठीक है मुन्ना, चलते हैं दोस्त, शाम को मिलेंगे, बाय। और उसमें से कुछ जड़ी बूटियों के पेड़ अपने पास छुपा लेता है। उसको इसका और ज्यादा लालच आता है, तो वो उसमें से आधे जड़ी बूटियों के पेड़ अपने पास रखता है और बचे हुए राजा के पास जाके दे देता है। मुन्ना, क्या बस इतने सारे पैसों में इतने ही पेड़? ये तो ठीक नहीं है बेटा। जी महाराज, आजकल शहर में सब कुछ बहुत महंगा हो गया है। झूठ बोल के वो जल्दी जल्दी में वहाँ से चला जाता है। उसको जल्दी जल्दी में जाते वक्त गुल्लू ने देख लिया और उसका पीछा करते करते उसके घर पहुंचा और देखा कि मुन्ना ने तो ये सब छुपा कर रखा है। उसे ये बात बहुत गलत लगी। उसने जल्दी से जाके सब राजा को बता दिया। गुल्लू, जल्दी से मुन्ना को बुलाकर मेरे पास लाओ, अब मुन्ना को सबक सिखाना ही होगा। तभी गुल्लू जल्दी से मुन्ना को बुला के लाता है और राजा के सामने लाके खड़ा कर देता है। अरे मुन्ना, तुम इतने छोटे हो, फिर भी मैंने तुम्हें गांव की इतनी बड़ी जिम्मेदारी तुम्हें दी, ये सोचकर कि तुम बहुत ईमानदार हो, और तुमने ये क्या किया? थोड़े से लालच के चक्कर में आकर पूरी जंगल वासियों को धोखा दे दिया। सबसे ज्यादा तो दुख तो मुझे हुआ, क्योंकि मैंने तुम पर इतना भरोसा किया। मुन्ना को अपनी गलती का पछतावा होता है और वो राजा के सामने रोने लगता है। और मुन्ना कहता है, महाराज, मैं अपने दोस्त के बहकावे में आ गया था और मेरे अंदर लालच की भावना आ गई थी। मुझे अपने किए पे बहुत पछतावा है महाराज, मुझे माफ कर दीजिए महाराज। मैं कभी ऐसा सोच नहीं सकता था अपने जंगल वासियों को कोई दुख पहुंचाऊं। मुझे माफ कर दीजिए महाराज, जो आप सजा दोगे वो मुझे मंजूर है। ठीक है, अगर तुम्हें अपने गलतियों का वाकई पछतावा है तो तुम्हें माफ किया जा सकता है। अगर तुम जीवन में कभी बीमार हुए तो जंगल की जड़ी बूटियों का इस्तेमाल नहीं करोगे, और अगर तुम्हें जड़ी बूटियों की वाकई आवश्यकता है तो तुम्हें शहर जाकर अपने लिए जड़ी बूटियां लानी पड़ेंगी। बताओ, ये आपको मंजूर है? मुन्ना राजा की बात मान लेता है और जितनी भी जड़ी बूटियाँ उसने छुपाई होती है वो सारी लाके राजा को वापस कर देता है। बच्चों, हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि हमें अपना काम पूरी ईमानदारी से करना चाहिए। राजा की तरह दयालु बनके सबकी मदद करनी चाहिए।